हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है। प्लीज़ आप सभी अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हेल्प करिए अगर आप आगे भी मेरी स्टोरीज़ को सुनना चाहते हो। ओके, वरना मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा या नहीं ये देखते हैं। आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर करोगे तो मैं कर पाऊँगा सपोर्ट, मोटिवेट होऊंगा। अगर नहीं तो फिर यहीं से मैं बैक स्टेप लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ कोशिश करूँगा और अगर मुझे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला तो क्या फ़ायदा है करने का, है ना। तो इसलिए और कुछ भी नहीं कहना था। अगर आप आ रहे हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें बाहर जाना था अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो लोग उसी वर्क में बिज़ी हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे रात के 2 बजे तक। जब वो लोग टाइम देखते हैं कि हाँ काफ़ी लेट हो गया, तो वो लोग सारी चीज़ों को साइड करते हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। विंग वांग जी का वर्क फिनिश हो गया था एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। दोनों उठते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। उन्हें जिस मीटिंग के लिए जाना था वो लोग निकल जाते मॉर्निंग में ही। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाते लिली का। जब वो वांग जी के पास से गई थी तो उसने अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सब कुछ बता डाला कि उसने मिसबिहेव किया उसके साथ। उनके फादर को गुस्सा आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोबारा इनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, ना कोई बिज़नेस ना कोई पर्सनल। तो लिली और उसके फादर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वांग जी और वांग जी की कंपनी से उनका कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो अपना खुद का बिज़नेस अकेले करेंगे और वांग जी को उसके हाल पे छोड़ देंगे। वांग जी विंग के साथ सिटी पहुंच चुका था। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी। वांग जी ये सब पहले भी कर चुका था, लेकिन उसे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिले थे। वांग जी सोच रहा था कि क्या इस बार भी ऐसे ही जाएगा या फिर उसे सक्सीड मिलेगी। वांग जी विंग उतरते हैं। उन्हें 2 से 3 कंपनियों में ट्राई करना था। वांग जी विंग पहली कंपनी में जाते हैं और वो लोग जाके पहले बात करते हैं। उनकी जो मीटिंग फिक्स हुई थी वो मीटिंग अटेंड करते हैं और काफ़ी हद तक जो वांग जी था उसे अच्छा लगता है, क्योंकि विंग काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को मैनेज कर पा रहा था और वो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था खुद को। वांग जी भी कर रहा था और विंग के जाने से कुछ अलग ही माहौल था। मतलब कि विंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, पोलाइट और लोगों को अच्छे से अपनी बातों से कन्विंस करने वाला पर्सन था। वांग जी कम शब्द बोलता था, इसलिए शायद आज तक उसकी कोई डील क्रैक नहीं हो पाई। उसे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करता था। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में बता देता था कि उसकी कंपनी, उसका प्रोडक्ट कैसा है एंड उसे डील करना है तो बेनिफिशियल होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट विंग कन्विंस करना अच्छे से जानता था। विंग काफ़ी ज़्यादा बातें करता है और उनसे थोड़ा फ्रेंडली होके उनसे सब कुछ बता देता है और उनके बारे में पूछ लेता है। और विंग को नॉलेज भी हो गई थी कि इनसे डील करनी है या नहीं। विंग चुपचाप अपना काम फिनिश करता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बस शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में बात कर रहा था। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आपके साथ करना चाहेंगे डील साइन, लेकिन हम पहले छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। हम लो क्वांटिटी से शुरू करेंगे। हम देखना चाहेंगे पहले आपके साथ हम बिज़नेस कैसे करेंगे, अच्छा रहेगा या नहीं। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है श्योर, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो हमें देख सकते हैं, वैसे हम भी आपको देख लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये न्यू स्टार्ट है। तभी वो लोग अग्री करते हैं और एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद उनकी ये एक डील तो फाइनल हो जाती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग की खुशी का ठिकाना नहीं। विंग बिज़नेस कर रहा था, मतलब उसने बिज़नेस स्टडी करी थी, तो विंग को वो आज फ़ायदे में लग रही थी क्योंकि वो उसके काम आ रही थी। विंग वांग जी वहाँ से सबसे गुड बाय बोल के निकल जाते क्योंकि उन्हें अगली मीटिंग के लिए जाना था। वांग जी विंग बाहर आते, कार में बैठते हैं। वांग जी चुपचाप था। विंग कहता है क्या हुआ, आप खुश हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कुछ बोल नहीं पाता है, बस जैसे उसकी आंखें कह रही हों बहुत कुछ। विंग कहता है क्या हुआ, क्या आप कुछ सोच रहे हैं। देखिए ना, आपने कहा था ना कि आपको ऐसे अलग से कोई भी डील नहीं मिलेगी, और आपने ट्राई भी किया है लेकिन फिर भी नहीं मिली, ये तो मिल गई, कितना ईजी था। वांग जी बस देख रहा था एंड कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी विंग से कहता है
शायद तुम थे इसीलिए। विंग बोलते बोलते चुप हो जाता है। वांग जी ड्राइव करने लगता है। विंग कहता है क्या? मैं था। फिर विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग वांग जी को समझने की कोशिश करता है। विंग मन में कहता है तो ये सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं, घुमा फिरा के कह रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। इधर वांग जी विंग चले जाते हैं। दोनों शब्दों में बातें नहीं करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वांग जी का कहने का मतलब था कि उसे विंग के ऊपर ट्रस्ट है और विंग की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, वरना वांग जी तो ट्राई भी नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा वो निराश हो गया था। दूसरी तरफ विंग वांग जी के बिना कहे समझ जाता है कि वांग जी क्या कहना चाहता है, और वांग जी विंग को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा था और उसके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था। एंड उसे तभी विंग चुप रहता है और उस चीज़ को समझता भी है। दोनों ही नेक्स्ट मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। उनकी मीटिंग जो थी नेक्स्ट उसे अटेंड करते हैं। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है और विंग बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता है और उसकी सेकंड मीटिंग भी फाइनल होती है। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग वांग जी जब बाहर आते हैं, विंग कहता है कितना अच्छा जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी वजह से। विंग कहता है मैं समझ गया, आप सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। वो तो मैं हुई, अगर मैं ट्राई नहीं करता तो आप ट्राई नहीं करते, है ना हस्बैंड? वांग जी देखता है और कहता है हाँ ये सही कहा तुमने, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ट्राई किया है वो फेल्ड हो गया है, तो इसलिए मेरा ट्राई करना मुझे सही नहीं लगा। विंग कहता है चाहे जितनी बार फेल हो जाए, ट्राई करना बंद नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है सही कह रहे हो तुम। विंग कहता है लास्ट कंपनी है, बाकी की हम नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे, चलिए इसमें चलते हैं। वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी विंग बैठ जाते हैं। विंग उसे ओपन करता है नेक्स्ट नाम। विंग कहता है ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे है, तो इससे डील अगर साइन हो गई तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, एकदम से हमारा बिज़नेस ऊपर आ सकता है। वांग जी कहता है अच्छा क्या नाम है? विंग कहता है जिन कंपनी। वांग जी देखता है और कहता है जिन कंपनी। विंग कहता है वांग जी सोचता है थोड़ा और कहता है ये तो। फिर वांग जी कुछ डिटेल्स देता है। विंग कहता है हाँ ये वही कंपनी है। वांग जी कहता है इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे क्या डील हो पाएगी? क्योंकि हाँ मानता हूँ मेरा बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है तो एक माउंटेन प्लेस पे, तो वहाँ के बारे में ज़्यादा तो किसी को कुछ नहीं पता। हाँ भले नाम चलता है मेरी कंपनी का, लेकिन शायद सिटी में नहीं पता हो। विंग कहता है कैसी बात कर रहे हैं, सब पता है। आपकी लैंड कंपनी को सब कोई जानता है पूरी सिटी में, सिटी से बाहर हर जगह। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन विंग क्या हो पाएगा यहाँ? विंग कहता है हो जाएगा, आप क्यों परेशान हैं? वांग जी मन में सोचता है मैं पता नहीं क्यों अजीब सा फील कर रहा हूँ, क्या यहाँ जाना सही होगा? वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था। विंग कहता है क्या हुआ है, जल्दी करिए, नाइट हो रही है, हमें घर भी पहुँचना है। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी विंग उस कंपनी के सामने खड़े थे। वांग जी देखता है कंपनी को, दोनों ही देख रहे थे। विंग कहता चलो कम से कम इन्होंने मीटिंग तो फाइनल करी, मैंने टाइम की बात की थी, उन्होंने कहा था हाँ लेट नाइट कर सकते हैं, मना नहीं किया। वांग जी कहता मुझे लगता है हम नाइट में घर नहीं जा पाएंगे, हमें यहीं पे कहीं होटल लेके रहना पड़ेगा। विंग कहता है ओके चलिए पहले चलते हैं बात कर लेते हैं। वांग जी कहता हाँ। दोनों ही अंदर जाते हैं जिन कंपनी के। दोनों देखते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा लोग नहीं बचे थे, कुछ ही लोग बचे थे, लाइक मेन एम्प्लॉयज़। तभी वांग जी विंग अंदर एंटर होते हैं। रात के 9 बज रहे थे। वांग जी कहता है उन्होंने इतने बजे मीटिंग फ़िक्स कैसे कर ली? विंग कहता है पता नहीं। वांग जी विंग एंटर होते हैं, उसके बाद वो लोग बात करते हैं तो उन्हें मीटिंग रूम दिखाया जाता है। वांग जी विंग जाते हैं सीधे मीटिंग रूम में। वो लोग एंटर होते हैं, विंग डोर ओपन करता है और अंदर आता है। और वांग जी भी वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, 2 से 3 लोग बैठे हुए थे और सामने चेयर पे एक पर्सन बैठा था जो कि स्क्रीन की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी अंदर आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तभी पीछे से एक लेडी असिस्टेंट आती है और कहती है सर वो आ गए हैं जिनसे आपको मीटिंग करनी थी। तभी वो पर्सन चेयर को टर्न करता है और वो सामने की तरफ देखता है। वांग जी विंग खड़े थे, वो लोग भी उस पर्सन की तरफ देखते हैं, सभी लोग विंग वांग जी की तरफ देखते हैं।
वांग जी देखता है उस पर्सन को और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग भी। विंग पूरा का पूरा शॉक्ड। विंग हैरानी से उस पर्सन को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या ये? वांग जी मन में तुरंत सोचता है, इसीलिए मुझे अजीब लग रहा था ये तो। तभी विंग कहता है, ये विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे छुपने लगता है। विंग वांग जी के पीछे आ जाता है। तभी सामने से वो पर्सन खड़ा होता है और वांग जी को देखता है। उसका खून खौल जाता है। वो देखता है और कहता है, तुम? वांग जी बस देख रहा था। सामने जिन जुशियन था। वांग जी हैरान था। ये विंग का अंकल था। वांग जी मन में कहता है, ये जेल से बाहर आ गया और ये कंपनी संभाल रहा है और हम इसकी कंपनी आए। इसका मतलब ये विंग की एक तरीके से कंपनी है। वांग जी विंग को धीरे से छुपाता अपने पीछे, जैसे कि वो प्रोटेक्ट कर रहा हो। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है। जिन जुशन वांग जी को पहचान लेता है, लेकिन विंग को नहीं, क्योंकि विंग को तो उसने बचपन में देखा था। विंग बहुत डरा हुआ था, लेकिन विंग था बहुत खूबसूरत। जिन जुशन आता है वांग जी की तरफ गुस्से में और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे पता होता कि तुम वही लैन वांग जी हो जो मेरे साथ डील करना चाहता है, तो मैं कब कब मना कर देता और ये डील कैंसिल कर देता। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता होता कि ये वही जिन कंपनी है जहाँ पे तुम हो एज अ बॉस, तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जो जिन जुशन था वो वांग जी को कभी नहीं भूल पाया था, क्योंकि वांग जी की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ था। उसके ब्रदर से झगड़ा, वोइंग के साथ वो कुछ नहीं कर पाया और वांग जी ने उसे मारा भी था। ये चीज़ वो भूल नहीं पाया। तभी वो डेविल स्माइल देता और कहता है, अच्छा हुआ पता चल गया तुम कौन हो। अब तुम्हारी बर्बादी मैं करके रहूँगा। तभी वांग जी कहता है, ट्राई कर लो, वो तो होने से रहा। तभी जिन जुशन कहता है, देखते जाओ अब तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अब तुम्हारी डिटेल मेरे पास है। मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं। तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से दूर हो गया और तुम्हारी वजह से मैं जेल गया। वो धीरे से बात बोलता है। वांग जी कहता है, अपनी वजह से करेक्ट करो अपने वर्ड्स को। तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से तुम गए थे। वांग जी और जिन जुशन देख रहा था और दोनों घूर रहे थे एक दूसरे को। तभी जिन जुशन कहता है, अभी क्या भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। विंग तो छुपा हुआ था वांग जी के पीछे, बिल्कुल ही नहीं देख रहा था। विंग काँप रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, जैसे विंग के सामने विंग का पूरा पास्ट आ गया। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग टाइट करके वांग जी की शर्ट को पकड़े हुए था। वांग जी सामने खड़ा था और वो भी जाना चाहता था। वांग जी कहता, फाइन, मुझे भी तुमसे कोई डील नहीं करनी है। वांग जी टर्न होता है और विंग को पकड़ता है। विंग बहुत डरा हुआ था, विंग काँप रहा था। तभी जिन जुशन अचानक से देखता है कि कोई पर्सन है जो छुप रहा है उससे। तभी जिन जुशन देखने की कोशिश करता है और कहता है, हे, तुम कौन हो? इतना ज़्यादा मुझसे डर क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे डर रहे हो, तभी छुप रहे हो। क्या कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? तभी वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, तुमसे और डर माय फुट। वांग जी विंग को लेके जाने लगता है। तभी वो सामने आ जाता है अचानक से विंग के और विंग के फेस को देखने लगता है। विंग तुरंत ही फेस छुपा लेता है वांग जी की तरफ। जिन जुशन देख रहा था विंग को काफ़ी ज़्यादा गौर से और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है। तभी जिन जुशन ध्यान देता है, क्योंकि जिन जुशन को विंग का भी पता नहीं था। उसके पेरेंट्स ने विंग को काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखा था। उसने पता लगाने की कोशिश की थी कि विंग कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या है सब कुछ, लेकिन विंग का कुछ भी पता नहीं चला था। विंग पढ़ने भी बाहर चला गया था, तो उसे कुछ भी पता नहीं था विंग का। वांग जी विंग को छुपा रहा था और जिन जुशन देख रहा था। जिन जुशन विंग के फेस को देखता है और विंग के फेस के मोल को। विंग की जो आँखें थी वो बदली नहीं थी और ना ही विंग के लिप्स के नीचे का मोल। वो ध्यान से देखता है और विंग को पकड़ लेता है आर्म से। वांग जी उसके हाथों को दूर करने लगता है। विंग डर जाता है। जिन जुशन कहता है, तुम मेरे नेफ्यू हो? विंग तुरंत ही हाथ छुड़ाता है। वांग जी कहता है, दूर रहो उससे, क्या बकवास कर रहे हो, वो कोई तुम्हारा नेफ्यू नहीं है। दिमाग सही तो है ना तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई इससे छूने की? तभी जिन जुशन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी विंग दूर हो जाता है उससे और वांग जी के पीछे छुप जाता है। जिन जुशन को शक हो जाता है विंग की ऐसी हरकतों से। जिन जुशन कहता है, कन्फर्म
तुम मेरे नेफ्यू ही हो। वही वही डर तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मुझे, जो बचपन में था। तुम, ओह मेरे प्यारे भतीजे। तभी विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, कोई अंकल नहीं हो तो मेरे दूर हटो, मुझसे मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। तभी जिन जुशन देखता है और कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। जिन जुशन के आसपास कोई नहीं था। जो मीटिंग रूम में थे वो लोग वहीं बैठे हुए थे और वो आके इंटरफेयर नहीं करते। अगर जिन जुशन बुलाना चाहता तो वो आते। उसकी असिस्टेंट भी अंदर ही थी। जिन जुशन, वांग जी और विंग अकेले बाहर थे। उस रूम के बाहर आ गए थे, उस ऑफिस रूम के। वांग जी देखता है और वो विंग के और जिन जुशन के बीच में खड़ा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग को कैसे बचाए, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। विंग वाइब्रेट हो रहा था। तभी वांग जी गुस्से में आ जाता और कहता, दूर रहना, मेरे विंग से दूर रहना। तभी जो जिन जुशन था वो कंफर्म हो जाता है और कहता है, विंग। और वो स्माइल करता है और कहता है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कब से ढूंढ रहा था तुम्हें मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारी वजह से तो मैं। फिर वो डेविल स्माइल देता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे पुश करता है। वो एक साइड को होता है। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के आगे जाने लगता है। तभी अचानक से विंग का हाथ जिन जुशन पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। तभी वांग जी देखता है। वांग जी घूर के देखता है। विंग हाथ छुड़ा लेता है झटके से और कहता है, दूर। और विंग घूरता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रही थी। विंग अपनी आंखों से डराने की कोशिश करता है, क्योंकि वांग जी ने बचपन में उसे सिखाया था कि डरो नहीं, लड़ो हर चीज़ से। विंग घूर रहा था। विंग कहता है, मुझे हाथ मत लगाना, कोई तो मेरे अंकल नहीं हो, दूर रहना मुझसे। और विंग वहाँ से वांग जी का टाइटली हाथ पकड़ के निकल जाता है उस कंपनी से। विंग का पूरा मूड ख़राब था और वांग जी का भी। और जिन जुशन तो इतना ज़्यादा खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जो जिन जुशन थे उसके जो बाबा थे वो अब नहीं रहे थे। और जिन जुशन अपने बाबा से थोड़ा बहुत बातें किया था, लेकिन जब पता चला था उसके बाबा नहीं रहे, काफ़ी लेट पता चला, वो जा नहीं पाया था। उसके बाद से जिन कंपनी से जिन जुशियान का सब कुछ ख़त्म हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी था। उन्हें कुछ भी नहीं मिला अपने बाबा की कंपनी से और वो चाहते भी नहीं थे, बट उन्हें अपने बाबा के जाने का दुख था। इधर जो जिन जुशन था वो जब कई साल बाद जेल से बाहर आया तो उसे पता चला उसके बाबा नहीं रहे। वो आके सीधे कंपनी में सब कुछ हथिया लेता है और वहाँ का जो बॉस होता है वो बन के बैठ जाता है और तब से वही संभाल लाता सब कुछ। इसलिए जिन कंपनी का बॉस वही था इस समय पे। और जो विंग था उसे उसके बाबा ने कुछ भी नहीं बताया था। ये बताया था कि उसके बाबा का नाम क्या है, मतलब कि जो उसके ग्रैंडपा हैं उनका नाम क्या है, ये विंग को पता था। और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल, लेकिन बहुत ही डिटेल में जिन जुशन ने कुछ भी नहीं बताया था। तो विंग को थोड़ी बहुत पता था और ज़्यादा डिटेलिंग में कुछ भी नहीं पता था। ना ही वो कभी मिलने गया, ना ही जिन जुशन गए अपने बच्चे को लेके, और ना ही अपनी वाइफ को लेके। मतलब वो बात भले करते थे अपने डैड से कभी कभार, लेकिन वो जाते नहीं थे। अपने भाई के कांड के बाद थोड़ी बहुत बातें उनकी होती थी, लेकिन उनके जब डैड एक्सपायर हुए थे तब उन्हें पता नहीं चला था। मिस्टर जिन गोंगयाओ, उन्हें नहीं पता चला कि उनके डैड नहीं रहे। और बाद में जब उनका भाई आया तो भी उन्हें नहीं पता चला। और जो जिन जुशन था वो विंग को ढूंढ रहा था और वांग जी को ये भी नहीं पता था। विंग तो बाहर गया था पढ़ने और वांग जी तो अलग ही था। वांग जी 1 साल बाद चला गया था। जिन जुशन बाद में आया था जेल से छूट के। वो ढूंढ रहा था किसी भी तरीके से उन दोनों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका मूड ख़राब था। चाहता तो वो अपने भाई को भी था कि बर्बाद कर दे, लेकिन उसके भाई तो जॉब करते थे। जिन जुशन का कोई बिज़नेस नहीं था और जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ के बॉस जिन जुशन को बहुत मानते थे। ऐसा ट्राई किया था उसने कि उनकी जॉब चली जाए, लेकिन जिन जुशन इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया था। अभी हमें विंग का दिखाते हैं, जो कि कार में बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी विंग को काम डाउन कर रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। विंग के सामने वही फ्लैशबैक आ गया था। विंग सोच रहा था कि उसके अंकल ने क्या किया था उसके साथ बचपन में। विंग खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। विंग खुद को ब्रेव बनाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम क्या। तभी विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है, नहीं, मैं डरूँगा नहीं। आपने सिखाया था ना कि मुझे ब्रेव बनना है। मैं ऐसे सिचुएशन से डर नहीं सकता हूँ। मुझे डरना नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ था बचपन में हुआ था। अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है। मैंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है।
मैंने हर मुसीबत का सामना किया है। आपने मुझे कहा था कि पावरफुल बन के रहना, कोई भी तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। वही करता आया हूँ 10 साल से। लेकिन लेकिन इनके आने के बाद थोड़ा सा मुझे डर लग गया है। वांग जी कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने पिछली बार भी तुम्हें बचाया था, इस बार भी बचाऊंगा, लेकिन विंग तुम्हें स्ट्रांगली बिहेव करना है। विंग कहता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मुझे बचाने की, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ काका। आपका विंग अब वो बच्चा नहीं रहा 7 साल का, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ब्रेव हूँ। आपने जो कुछ भी सिखाया मैंने उस पर वर्क किया था। मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली कमज़ोर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे लड़ ना सकूँ। मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। एक काम करिए, अभी के अभी यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ से जाना है। वांग जी कहता है विंग एक नज़र देखता है डोर की तरफ। तभी विंग को जिन जुशन देखता है। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है वांग जी की तरफ। विंग उसे नहीं देखता है। विंग कोशिश कर रहा था कि हाँ वो बचपन का कुछ भी याद ना करे, लेकिन उसे भूला नहीं जा रहा था। विंग खुद को स्टेबल करता है। वांग जी विंग को लेके सीधे जाता है एक होटल में। वो वहाँ पे रूम बुक करता है। उसके बाद विंग के साथ जाके उस रूम में स्टे करता है। दोनों ही रूम में थे। विंग अपना कोट हटाता है, वही रख देता है। विंग जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को धीरे से हक करता है। विंग बैठा हुआ था बेड पे और वांग जी सामने खड़ा था। विंग के फेस को वांग जी अपनी टमी में हाइड करता है और धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा गगा है तुम्हारे पास विंग वांग जी की कमर को हक कर लेता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट करता हूँ। माँ बाबा के बाद सिर्फ और सिर्फ आप पे ट्रस्ट है, तभी तो मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता था। थैंक यू सो मच काका, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे आप पे भरोसा है। वांग जी कहता, ऐसा क्यों नहीं होता, मैं भी तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और शायद अब क्लियर हो रहा है कि मैं तुम्हें कैसा प्यार करता हूँ। विंग देखता है और कहता है, कैसा? वांग जी कहता है, मैं भी तुम्हें वैसा प्यार करने लगा हूँ अब, पहले का पता नहीं। पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही प्योर लव था, लाइक एक लिटिल ब्रदर की तरीके, लेकिन हमारी शादी के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे अब प्यार करना चाहता हूँ बहुत सारा। एक लिटिल ब्रदर की तरीके नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरीके मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, एक पार्टनर की तरीके, और प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ वैसे ही। विंग देखता है वांग जी की तरफ फेस करके और धीरे से छोड़ता है उसे और खड़ा हो जाता है और हक कर लेता है और कहता है, आई नो काका, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दोगे। वांग जी विंग वैसे बैठ जाते हैं। वांग जी धीरे से विंग को लेटा देता है और कवर कर देता है और वांग जी भी विंग के साइड में आके लेट जाता है। दोनों ही शांत थे, दोनों ने अपना डिनर नहीं किया था और ना ही दोनों का मन था। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक कर लेता है। विंग को वांग जी अपनी बाहों में छुपा लेता है और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है और वांग जी भी, दोनों ही रेडी होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं सीधे अपनी सिटी के लिए। वो लोग आ जाते हैं और वो लोग आके पहले तो अपने घर में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दोनों ही ऑफिस जाते हैं। विंग भी ज़िद करता है कि उसे भी जाना है। वांग जी मना करता है, लेकिन विंग जाता है। विंग कहता है, 2 कंपनी से डील साइन हो गई है, हमें आगे काम करना चाहिए, आगे भी मैं पता लगाऊंगा। विंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वांग जी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था और वो वापस से अपने बिज़नेस में लग गए थे। विंग भी मदद कर रहा था वांग जी की। विंग अभी न्यू स्टूडेंट था, उसने अभी अपनी बिज़नेस की स्टडी कंप्लीट की थी। विंग वांग जी की हेल्प करना चाहता था, वो उसे डूबते हुए नहीं देखना चाहता था। वांग जी विंग ऐसे वर्क कर रहे थे। इधर जिन जुशन वांग जी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जैसे जैसे बाहर अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर रहा था, जिन जुशन उसके कामों पे पानी फेर रहा था। वांग जी को पता तो चल रहा था कि कोई तो कर रहा है। विंग को समझ में आ जाता है कि ये कौन है। ऐसे कुछ दिन चलते हैं और 1 मंथ निकल जाते हैं। जो लिली थी, उसके डैड और लिली बिल्कुल ही वांग जी से मतलब ख़त्म कर चुके थे। उनका काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन वांग जी के लिए न्यू प्रॉब्लम जिन जुशन खड़ी कर रहा था। वो नई प्रॉब्लम थी उसके लिए। जिन जुशन ने काफ़ी सारा काम वांग जी का रोक दिया था। विंग को समझ में आ रहा था वांग जी परेशान है। वांग जी अपनी कंपनी को बस बचाना चाहता था। वो न्यू चीज़ें तो क्रिएट कर रहा था, लेकिन उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। विंग देख रहा था वांग जी काफ़ी परेशान है। एक दिन विंग जाता है वांग जी से मिलने उसके ऑफिस रूम में।
विंग जाता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता है हाँ विंग बोलो। विंग कहता है क्या हुआ, क्या आप परेशान हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी विंग को बताना नहीं चाहता था, हालांकि विंग को सब समझ में आ रहा था, सब दिख भी रहा था। विंग कहता है छुपा रहे हो मुझसे? विंग आता है सीधे वांग जी की लैब पे बैठता है, उसकी चेयर को अपनी तरफ करके, और विंग वांग जी के नेक पे हाथ डालता है और कहता है परेशान मत हो, आपके साथ आपका विंग है, ठीक है? वांग जी कहता तभी अचानक से डोर पर नॉक होता है। विंग देखता है डोर की तरफ, तभी वांग जी कहता है विंग हटो। विंग हटता है। वांग जी कहता है कम इन। विंग साइड में खड़ा था, तभी एक असिस्टेंट आता है और कहता है सर आपसे कोई मिलने आया है। वांग जी कहता है ओके बुलाओ। तभी एक पर्सन अंदर आता है और वो डोर ओपन करता है। जब वो अंदर आता है तो वांग जी खड़ा हो जाता है। ये और कोई नहीं, जिन जुशन था। जिन जुशन डेविल स्माइल करके अंदर आता है और वो देखता है वांग जी को, लेकिन विंग भी उसके साथ था। ये उसके लिए थोड़ा सा अजीब था। जिन जुशन देखता है विंग को और कहता है ओह तुम भी यही हो, तुम्हें तो मैं तुम्हारे घर पे ढूंढ रहा था। खैर छोड़ो, मैं वांग जी से मिलने आया था, तुम भी यही मिल जाओगे, पता नहीं था। विंग उसे देख के थोड़ा पैनिक होता है, लेकिन अपने आप को संभालता है और उसे घूर के देखता है। वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिन जुशन कहता है तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे बस इतना बताने आया हूँ कि मैं सब बर्बाद कर दूँगा। तुमने जो किया था 10 साल पहले, उसका बदला मैं तुम्हें बर्बाद करके लूँगा। वांग जी देख रहा था, विंग को बहुत गुस्सा आती है। विंग तुरंत ही जिन जुशन के सामने आता है गुस्से में और कहता है हे लिसन, मेरे गगा को तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम में उतनी हिम्मत नहीं है, समझ में आया? तभी जिन जुशन विंग को देखता ऊपर से लेकर नीचे तक और कहता है वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो मेरे प्यारे नेफ्यू। और वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग 2 कदम पीछे होता है और कहता है डोंट टच मी, मेरे कोई अंकल नहीं हो तुम, समझ में आया? तभी जिन जुशन कहता है ओहो नाराज़ हो क्या मुझसे? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो जिन जुशन था उसे नहीं पता था कि विंग और वांग जी की शादी हो गई है। ये काफ़ी हाइट था और अभी अभी हुई थी 1 मंथ पहले, तो ज़्यादा किसी को नहीं पता था। तभी जिन जुशन कहता है तुम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें जॉब पे रख लिया है लैन वांग जी ने, तभी तुम उसकी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा अंकल है ना, तुम मेरे पास आ जाओ, जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी भी तो है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। वांग जी को गुस्सा आ रही थी। वांग जी देख रहा था विंग को कि विंग क्या रिएक्ट करेगा, क्या वांग जी को जाना पड़ेगा या विंग खुद को संभाल लेगा। विंग तुरंत ही उसके हाथ को झटक देता है। विंग कहता है मैंने कहा ना डोंट टच मी। जॉब, तुम्हें बता दूं मैं कि ये मेरे हस्बैंड है। जो जिन जुशन था वो शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और विंग की तरफ और कहता है क्या कहा तुमने? तभी विंग डेविल स्माइल करता है और कहता है लैन वांग जी मेरे हस्बैंड है, तो मैं उनके साथ नहीं होऊंगा तो किसके साथ होऊंगा? जिन जुशन सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है कि विंग ने शादी कर ली, वो भी एक लड़के से, और वो भी इससे, लैन वांग जी से। तभी वो देखता है और कहता है ओह। वो तुरंत ही रिलैक्स होता है और कहता है तो तुमने शादी कर ली, मतलब मैंने बचपन में तुम्हें गलत टच नहीं किया था, तुम ऐसे ही थे, तुम्हें क्या लड़कों में इंटरेस्ट था, तो तुम्हारा अंकल किस काम आता, तुम मेरे पास आ जाते। विंग को गुस्सा आती है, वांग जी को भी। वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता है और तुरंत ही विंग के साइड में आके खड़ा हो जाता है और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, निकल जाओ यहाँ से। विंग रोक देता है वांग जी को और कहता है मैं बात कर रहा हूँ ना। विंग कहता है तुम कितने घटिया हो, तुम मेरे डैड के भाई नहीं हो सकते, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया गिरी हुई सोच के इंसान हो, और मुझे अफसोस है कि तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन है, बट मैं रखना नहीं चाहता हूँ। और क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पास माई फुट, मेरे गगा मेरे लिए सब कुछ है, समझ में आया? वो तुम्हारी तरीके घटिया नहीं है, और मेरी सोच मेरी मर्ज़ी, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करूँ, जिसके साथ रहना चाहूँ उसके साथ रहूँगा, मैं क्या डिसाइड करता हूँ ये मैं सोचूंगा, तुम नहीं। समझ में आया? घटिया सोच वाले इंसान। और हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे समझ में आया कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ, और मैं अपने गगा के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे समझ में आया कि वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तुम जैसे घटिया लोगों से।
एंड वैसे भी उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है, तुम जैसे लोगों से डील करना सिखाया है, तो इसीलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो देखता और कहता है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, और अब तो और मज़ा आएगी, तुम इसके साथ जुड़े हो तो अब तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से भी मैं इतने साल जेल में रहा था। वहीं कहता है गेट लॉस्ट। तभी जिनजुशन चला जाता है डेविल स्मेल करके। उसके बाद जिनजुशन तुरंत ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और वांग जी के कामों को बंद कराना स्टार्ट करता है, उसके सारे डील कैंसिल कराना। इधर विंग वांग जी को देखता है और कहता है आप परेशान मत होइए। वांग जी कहता हूँ। इधर विंग वांग जी अपने ऑफिस के वर्क कर रहे थे, लेकिन वांग जी की सारी डील कैंसिल हो रही थी और वांग जी अब धीरे धीरे डूब रहा था, लॉस में जा रहा था। विंग देखता है काफ़ी ज़्यादा वांग जी डिप्रेस रहने लगा था। विंग कहता है क्या हुआ? मुझे लग रहा है जब से मैं आपकी लाइफ में आया हूँ तब से सब मैस हो गया है ना। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कुछ नहीं कहता है। वांग जी चुप था। विंग कहता है क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? ये सब मेरी अंकल की वजह से हो रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं बस अपने डैड की कंपनी बचाना चाहता हूँ विंग, दैट्स इट। मैं उनके नाम को ज़िंदा रखना चाहता हूँ हमेशा। विंग कहता है ऐसा ही होगा, आप फिक्र मत करिए। विंग कहता है मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा अपने मॉम डैड के पास, मुझे कुछ काम है। वांग जी कहता है ठीक है, क्या मैं चलूँ? विंग कहता है नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है ठीक है। फिर विंग 2 दिन के लिए अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग अपने माँ बाबा के पास जाता है और इधर वांग जी अकेले था, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा था। जिनजुशन ने प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट कर दी थी कि वांग जी की कंपनी डूबने की कगार पे आ गई थी। इधर विंग 2 दिन बाद वापस आता है। वांग जी अपने गार्डन में बैठा हुआ था, कुछ फाइलों को चेक कर रहा था। तभी विंग आता है और कहता है हस्बैंड। विंग आता है जैसे चिल्ला के बोलता है, तभी वांग जी देखता है विंग को। वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है विंग तुम आ गए। विंग दौड़ते भागते आता है और वांग जी को हक कर लेता है और कहता है मैं आ गया। कैसे आप? 2 दिन आपने मुझे कॉल नहीं किया, मिस नहीं किया मुझे? वांग जी कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी छुपा रहा था। वांग जी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। विंग कहता है क्या हुआ? विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं विंग, सब ठीक है, तुम बताओ कैसा रहा? तुम अपने मॉम डैड से मिला है? सब ठीक था ना? मैं भी चलूँगा नेक्स्ट टाइम उनसे मिलने। विंग कहता है हाँ। विंग स्माइल करता है। विंग धीरे से अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है देखो। वांग जी विंग के हाथों में एक पेपर देखता है। वांग जी विंग के हाथों से ले लेता है और कहता है ये क्या है? विंग कहता है देखो क्या है। वांग जी उसे ओपन करता है और वांग जी सरप्राइज़ हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है आप तो खुश हो ना? वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है। विंग ने पूरी की पूरी एक कंपनी वांग जी के डैड के नाम से स्टार्ट की थी। 2 दिन के अंदर उसने अपने डैड से हेल्प ली थी और उसके डैड ने अपने बॉस से, और उन लोगों ने मिल के एक कंपनी फ़ाइनल की थी और उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ वो विंग ने कराया था अपने पास से। और विंग खुद उस चीज़ को मैनेज करके 2 दिन में कंप्लीट करके आया था अपनी सिटी में। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है ये क्या किया तुमने? विंग कहता है अब उस कंपनी के ओनर आप होगे, अगर ये कंपनी डूब भी गई तो नाम कभी नहीं डूबेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा थे। एंड अगर ये सब कुछ ख़त्म भी हो गया, जो कि मुझे पता है ख़त्म होने वाला है हस्बैंड, कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे, लेकिन वहाँ आपके लिए एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है मैंने, और एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है हस्बैंड। अब टाइम आ गया है कि हम यहाँ से चल दें। वांग जी कहता है विंग मैं अपने घर को छोड़ के चला जाऊँ? विंग कहता है नहीं, बस हम यहाँ पे कुछ टाइम में आया करेंगे, लेकिन अभी वहाँ पे न्यू बिज़नेस स्टार्ट है तो हमें उसकी ग्रोथ करने के लिए वहाँ पे रहना ज़रूरी है, आप समझ रहे हो ना? वांग जी कहता है विंग पर मैं ये सब बना बनाया कैसे? विंग कहता है बना बनाया नहीं, सब ख़त्म हो चुका है हस्बैंड, आप अच्छे से जानते हो सब ख़त्म हो गया है। सब कुछ मेरे उस बदतमीज़ अंकल ने ख़त्म कर दिया है। आप और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप जानते हो, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है और मैं आपको कभी भी उदास होते नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ, हम वहाँ पे न्यू स्टार्ट करेंगे और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उसमें मैंने सब कुछ ईज़िली और अच्छे से देख लिया है और हमारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी हैं
और वो भी मैं फ़ाइनल करके आया हूँ। हमारा काम तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा वहाँ जाते ही। मुझे बस कुछ चीज़ों में आपकी मदद चाहिए रहेगी, क्योंकि आप काफ़ी कुछ जानते हैं। वहाँ का सब कुछ आप ही को हैंडल करना है। आप वहाँ के बॉस होंगे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मेरे साथ चलिए हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसके बाबा का नाम ही तो उसे ज़िंदा रखना है, और चाहे कोई भी कंपनी हो, उसे बड़ा बनाने की काबिलियत वांग जी में है। यहाँ पे सब कुछ बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसे रुकावट के लिए मिल रही हैं, चाहे वो लिली के बाबा हो, लिली हो, या फिर जो विंग के अंकल हो वो। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एक सिटी है और वहाँ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। वांग जी को भी पता था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के लोग एक मेंटालिटी के साथ है कि ओल्ड चीज़ों पे ही बिलीव करते हैं, और किसी अपने पे, बाकी किसी न्यू पे नहीं। और जो वहाँ के लोग हैं वो लोग हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। वहाँ पे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, बिज़नेस के रास्ते भी बहुत मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, और उस छोटी सी कंपनी को वांग जी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। वांग जी डिसाइड करता है कि ठीक है, वो जाएगा विंग के साथ। दोनों ही पैकिंग करते हैं। उसके बाद वांग जी यहाँ से अपनी कंपनी को पूरी तरीके से बंद करता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना था। और यहाँ की कंपनी बंद करने के बाद ये न्यूज़ जाती है सीधे जिन जुशिन के पास, और वो इतना रिलैक्स होता है, वो पार्टी देता है सीधे कि वांग जी को उसने हरा दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। वांग जी की न्यूज़ मिल जाती है और वो कहता है अब विंग को समझ में आ रहा होगा कि उससे किसके साथ दुश्मनी की थी, और बहुत मज़ा आया मुझे दोनों को ही गिराने में, और अब तो मैं अपने भाई का भी जीना हराम कर दूंगा। इधर वांग जी विंग सिटी पहुंच चुके थे और वो सीधे जाते हैं जिन जुशन और यानली के पास। विंग कहता है हम यहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा घर है। वांग जी कहता है वो घर मेरे बाबा माँ का था और वो उनकी आखिरी निशानी है। मैं वहाँ से आ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग कहता है हम वहाँ चलेंगे, यहाँ पे सब डेवलप हो जाए, यहाँ पे हम ग्रो कर लें, तो हम फिर से वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पहले हमें अच्छे से हर चीज़ को प्रोग्रेस में लाना होगा। वांग जी कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे न्यू स्टार्ट की ज़रूरत भी है, मुझे हर पुराने रिश्ते पुरानी चीज़ों से दूर हटना है। तभी विंग कहता है फिर वांग जी विंग सीधे विंग के घर में आते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं, बातें होती हैं। विंग कुछ भी नहीं बताता है कि वांग जी उसके बीच में क्या हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते को देख के जिन जुशन और यानली को पता चल रहा था कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश है एक दूसरे के साथ। फिर विंग वांग जी को अपने रूम में ले जाता है, वो लोग वहीं रहते हैं। फिर जिन जुशन बात करता है, हेल्प करता है विंग और वांग जी की। उसके बाद वांग जी विंग जाते हैं सीधे ऑफिस नेक्स्ट डे। उसके बाद वहाँ पे सारा सेटअप देखता है वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है विंग का काम। वो छोटा सा ऑफिस था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, अच्छा खासा था, ठीक ठाक। वो काफ़ी ज़्यादा हाइट भी था, मतलब थोड़ा सा नाम तो लैन कुरैन का ही था, लेकिन थोड़ा सा हाइट करके विंग ने नाम को रखा था डबल नाम से, जिससे कि उसके अंकल को पता न चले जब तक ये बिज़नेस ग्रो ना कर जाए। विंग दोनों नामों को मिक्स करके उस कंपनी का नाम रख रहा था। लैन वी करके उसने उस कंपनी का नाम रखा था और उसी पे उसने स्टार्ट किया था बिज़नेस। वांग जी विंग बहुत ही ज़्यादा फुल शिद्दत से उस बिज़नेस में लगे हुए थे, पूरा दिन रात एक करके। और इस नए बिज़नेस का, नई कंपनी का जो जिन जुशन था उसे पता नहीं था, वो तो अपनी खुशी में मगन था, क्योंकि विंग वांग जी का पता भी नहीं था। वो लोग वहाँ से जा चुके थे, ये भी उसे पता चल गया था। बर्बाद हो चुका है वांग जी पूरी तरीके से, ये भी उसे पता चल गया था। और वांग जी अब कहाँ है वो पता नहीं लगाता है, क्योंकि उसने बर्बाद कर दिया था। इधर लैन वांग जी और विंग अपने कामों में लगे थे, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था अपने बिज़नेस में, और बहुत ही ज़्यादा मन लगा के काम कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। इधर विंग भी उसकी हेल्प कर रहा था, और विंग के नए आइडियाज़ वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू कॉन्टैक्ट के साथ वांग जी की कंपनी को आगे बढ़ा रहा था। और जो जिन जुशन थे उनका रिटायरमेंट हो गया था उनकी कंपनी से, तो वो अब घर पे आ गए थे, 6 महीने हो गए थे। और जो लैंड वी कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक थी, और उसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा अब न्यूज़ में आने लगा था, और काफ़ी ज़्यादा वांग जी फेमस हो गया था। और विंग भी उसके साथ बहुत सारी डील्स उन्हें मिल रही थी। ये नई कंपनी है, जिन जुशन को पता चलता है तो कहता है ये तो न्यू कंपनी है, इससे हमें डील करनी चाहिए। इधर जो वांग जी था उसने अपनी कंपनी को बहुत ही कम टाइम में नई ऊंचाई तक ले गया था,
लेकिन वांग जी के दिमाग में जिन जोशन चल रहा था, क्योंकि उसने उसके बाबा की कंपनी बर्बाद की है, तो वांग जी ऐसे तो उसे छोड़ेगा नहीं। वांग जी डिसाइड करता है कि वो भी बर्बाद कर देगा जिन कंपनी को और जिन जोशन को, कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती भूल के भी ना करे। और वांग जी उसी काम में स्टार्ट हो जाता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसके, वो सब खुद लेने लगता है और उसकी कंपनी को डुबाने की तैयारी करने लगता है। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विंग तो वांग जी का हर हाल में सपोर्ट कर रहा था। इधर जिन जोशन एक दिन डिसाइड करता है कि ये जो न्यू कंपनी आई है उससे उसे बात करनी चाहिए और उसके जो न्यू ओनर है उनसे भी मिलना चाहिए। वांग जी विंग का काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था। वो अपने आप को हाइड रख रहा था जब तक कि वो पूरी तरीके से छा ना जाए इस सिटी पे और इस पूरी दुनिया पे उसका बिज़नेस। इधर जिन जोशन बात करता है कि उसे मिलना है। काफ़ी बार उसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया और वो वेट कर रहा था। वांग जी चाह रहा था एक राइट टाइम का। इधर वांग जी जिन जोशन की कंपनी को दिन ब दिन डुबाता जा रहा था और जिन जोशन लॉस में जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसे अब एक बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी। और ये जो कंपनी थी उठती हुई थी, काफ़ी ज़्यादा न्यू और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती हुई कंपनी थी, फेमस कंपनी। तो जिन जोशन काफ़ी बार मिलने के ट्राई करता है और एक दिन जब जिन जोशन की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी 1 मंथ में, तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके लैन वी कंपनी के ओनर से, यानी कि उसके CEO से मिलना ही पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेता है, उसे मिल भी जाती है इस बार। वो जाता है सीधे कंपनी में। इधर कंपनी के जो मेन ऑफिस था वहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था। तभी डोर नॉक होता है। वो पर्सन कुछ भी नहीं बोलता है, बस इतने कहता है कम इन। तभी डोर ओपन होता है और वो कहता है हेलो हेलो सर, मैं जिन कंपनी से जिन जोशन, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ एक डील साइन कर सकते हैं? मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी कंपनी पसंद आई है और इससे बिज़नेस करने में भी इंटरेस्ट है। वांग जी ये बात सुनने के बाद डेविल स्माइल देता है और टर्न होता है। तभी जिन जोशन देखता है और उसकी बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है और वो कहता है तुम। वांग जी खड़ा होता है और उसके पास चल के आता है और कहता है हाँ मैं। क्या हुआ? तुम्हें लगा था तुम मुझे बर्बाद कर दोगे? तभी पीछे से एक पर्सन और आता है और कहता है हस्बैंड। तभी जिन जोशन देखता है पीछे पलट के, तो पीछे विंग था। विंग आता है, डेविल स्माइल करता है और कहता है अरे आप यहाँ, आपको यहाँ कैसे आना पड़ा? तभी जिन जोशन देखता है और कहता है तो तुम दोनों यहाँ, क्या ये कंपनी तुम्हारी है? तभी विंग कहता है बिल्कुल, और किसकी होगी? तभी वो मन में कहता है कि मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया, इसमें लैन का नाम जुड़ा है। विंग कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या आप डर गए? ओह, आपका हाल तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा आपने मेरे हस्बैंड का किया था। और विंग गुस्से में आ जाता है। तभी वांग जी कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारा किए का फल तुम्हें मिल चुका है। तभी वो कहता है ये नहीं हो सकता, क्या इस सब के पीछे तुम दोनों थे? तभी विंग कहता है ऑफ कोर्स, अब मेरे हस्बैंड के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही। वांग जी कहता है तुमने मुझसे कहा था ना तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा और तुम देखते जाओ। तभी जिन जोशन कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं ऐसा करूँगा। वांग जी इशारा करता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे यहाँ से धक्के मार के निकालो और दोबारा कभी ये इस ऑफिस के आसपास भी नज़र ना आए। तभी वो चिल्लाते हुए जाता है, कहता है नहीं नहीं लैन वांग जी, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी ने जो जिन जोशन था उसकी कंपनी के शेयर खरीद लिए थे किसी और नाम से, मतलब किसी और को भेज के, और जिन जोशन को पता ही नहीं था। वांग जी डेविल स्माइल करता है और कहता है 55% शेयर्स मेरे नाम है, अब देखो मैं क्या करता हूँ इसका। विंग कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वांग जी कहता है वैसे ये काम तो तुम्ही ने किया था, ये आइडिया तो तुम्ही ने दिया था। वही कहता है अब आपका हस्बैंड है इतना स्मार्ट। विंग तुरंत ही हक करता है साइड से, वांग जी भी। फिर वांग जी तुरंत ही प्रोसेस स्टार्ट करता है और जो जिन कंपनी थी उसको पूरा का पूरा अपने अंडर लेता है और वो उस कंपनी पे भी अपना अधिकार कर लेता है और जिन जोशन कुछ नहीं कर पाता है। वांग जी वो कंपनी अपने अंडर करने के बाद सीधे विंग के फादर से डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करता है कि विंग को उस कंपनी का CEO बनाएगा। विंग सुनता है और कहता है मैं इतनी छोटी उम्र में कैसे संभालूंगा। वांग जी बस डिसाइड करता है और कहता है तुम ही संभालोगे, क्योंकि अगर तुम्हारे फादर होते वहाँ पे तो एक तरीके से तुम ही नेक्स्ट हायर होते। विंग सुनता है और कहता है ठीक है, आप जैसा चाहो, मैं बिल्कुल संभालूंगा
अगर बाबा भी यही चाहते हैं, क्योंकि जिन जुशियान भी यही चाहते थे, वो अब और काम नहीं करना चाहते थे, वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि विंग ही आगे सबको संभालेगा, जैसे आगे संभालना था उन्हें। वांग जी जिन जुशियन को हटा देता है वहाँ से और बिल्कुल ही भिखारी कर देता है, लाइक बैगर, और बिल्कुल बर्बाद करके उस कंपनी से अलग कर देता है, बिल्कुल डुबा देता है, और विंग को वहाँ का CEO बनाता है, क्योंकि सारे शेयर्स वांग जी किसी न किसी तरीके से ख़रीद चुका था और सारे के सारे विंग के नाम करके विंग को दे दिया था। और फिर वांग जी अपनी कंपनी को आराम से चला रहा था, और वांग जी इस कंपनी का CEO और विंग अपनी कंपनी का, दोनों अपनी अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे, क्योंकि जिन जुशन कहीं ना कहीं उसे डुबा रहा था, उसके पैसे को उड़ा रहा था और किसी को भी सही से सैलरी नहीं दे रहा था। तो उसके एम्प्लॉय भी थक चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ था, रूड था। लेकिन विंग जब से आया था तो सारे एम्प्लॉय वापस आ गए थे और वो अब ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जैसे मिस्टर जिन गोंगयाओ थे वो संभालते थे कंपनी को, वैसे ही सेम विंग संभाल रहा था, उनसे भी अच्छा। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनके न्यू बॉस आए थे और विंग काफ़ी ज़्यादा सबकी हेल्प भी कर रहा था, न्यू टेक्निक्स ला रहा था अपनी कंपनी में। इधर जो यान ली और जिन जुशियान थे वो खुश थे कि विंग खुश है। विंग ने जो भी डिसाइड किया, जो भी फैसला लिया, काफ़ी सही गया। विंग अब अकेला नहीं है और वांग जी उसे बहुत प्यार करता है। वांग जी पूरी ज़िंदगी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। जो जिन जुशन था उसकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था अपनी बर्बादी की वजह से, और ड्रिंक करते करते उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। इधर किसी को भी नहीं पता था कि उनकी क्या कंडीशन है, किसी को भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़, स्वार्थी और घटिया इंसान था। इसलिए कोई भी उससे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे, जिन जुशन और ना ही विंग, ना ही वांग जी, कोई भी नहीं। वो क्या कर रहे क्या नहीं, उससे अब उन्हें कोई मतलब नहीं था। ऐसे करते करते 1 ईयर हो गए थे और ये जो कंपनी थी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई थी। विंग अपनी और वांग जी अपनी संभाल चुका था और दोनों के रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। विंग वांग जी अभी पूरी तरीके से फोकस कर रहे थे अपनी लाइफ में। विंग का तो स्टार्ट था और वांग जी तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसे और आगे बढ़ना था। वांग जी और ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहता था और वो अपने बाबा का बिज़नेस अदर सिटी में भी, अदर कंट्री में भी फैला चुका था, मतलब स्प्रेड कर चुका था वो अपना बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा। और वो सच में अपने बाबा का नाम काफ़ी ऊंचाई तक लेके गया था विंग की हेल्प से, और विंग भी बहुत खुश था। वांग जी विंग जब देखते हैं कि हाँ अब वो अपने असली मुकाम तक पहुंच चुके, तब जाके वो रुकते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया है कि वो अब एक दूसरे को समय दे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए। काफ़ी दिन से वो लोग अलग अलग थे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। इधर विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। वांग जी देख पा रहा था कि विंग खुद को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही वांग जी की ज़रूरत पड़ रही है। वांग जी को यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वांग जी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वांग जी विंग से मिलने जाता है विंग के ऑफिस। विंग अपनी कंपनी के सारे काम ख़त्म करके बस निकलने वाला था। वांग जी सीधे जाता है विंग से मिलने। विंग डोर तक आया था, वांग जी कार लेके वहीं पे खड़ा था। विंग बाहर निकलता है, विंग देखता है वांग जी कार से बाहर आता है। विंग स्माइल करता है, वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है पूरे 1 वीक बाद हम मिल रहे हैं हस्बैंड। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है तुम ठीक हो। विंग कहता है वांग जी कहता है बस करो, बहुत हो गया काम, अब मुझे तुम्हारे साथ एक हॉलीडे चाहिए, अकेले, बिल्कुल अकेले। अब मैं तुम्हें और अपने रिश्ते को टाइम देना चाहता हूँ। अब मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा विंग। विंग मुझे तुमसे ट्रू लव हो गया है बहुत ज़्यादा। विंग दूर होता है और कहता है हो गया। वांग जी कहता है और ऐसा हुआ है कि तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा। विंग वांग जी को हक करता है और कहता है तो बताओ कहाँ चलना है, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। वांग जी कहता है हम क्या अपने घर चले जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। विंग कहता है हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता है मैं वैसे भी अपने माँ पापा के घर से ये चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी विंग वहाँ से कार में बैठते हैं। विंग काफ़ी खुश था, वांग जी का हाथ पकड़े हुए था। वांग जी भी विंग का, दोनों कार में बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग घर आते हैं। फिर यान ली और जिन जुशन से बात करता है वांग जी कि उसे अपने घर जाना है, काफ़ी याद आ रही है, काफ़ी टाइम से वो बंद है।
तभी जिन जोशन कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो विंग को, और तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। तुम लोग काम में बिल्कुल घुस गए हो, तुम लोग खुद के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो। अभी तुम्हारी न्यू लाइफ है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी विंग पैकिंग करते और सीधे अपने घर के लिए निकल जाते, क्योंकि वो माउंटेन प्लेस था और वहाँ नेचर था, काफ़ी ज़्यादा सुकून था। विंग को वो प्लेस बहुत पसंद थी और वांग जी तो वहाँ पे रहता ही था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो जगह। यहाँ शोर शराबा, ये सिटी की लाइफ, वो सब इतनी कामिंग नहीं थी, भाग दौड़ थी, या सुकून नहीं था। लेकिन उस जगह जहाँ वांग जी रहता था काफ़ी ज़्यादा कामिंग थी, वहाँ सुकून था। वांग जी विंग नेक्स्ट डे निकल जाते हैं और नाइट तक का पहुँच जाते हैं उस सिटी में। विंग वांग जी अपने घर के सामने आके खड़े थे। वांग जी ने अपने सर्वेंट से कह दिया था कि वो दोनों आ रहे हैं। वांग जी विंग आते हैं। वो जो होम का केयर टेकर होता है वो था, वो वहीं रहता था और होम की रखवाली करता था जब तक कि वांग जी विंग वापस ना आ जाए। तब से वो यहाँ की टेक केयर कर रहा था। वो आता है, डोर ओपन करता है, विंग वांग जी अंदर आते हैं। वांग जी पूछता है तुम कैसे हो? तब ये कहता है मैं ठीक हूँ, आइए। फिर वो दिखाता है उनको उनका रूम। विंग वापस आके बहुत खुश होता है। विंग कहता है वाओ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना हस्बैंड। वांग जी अपने घर आके बहुत सुकून फील करता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी अपना सामान देता है और कहता है इसे रख दो हमारे रूम में। तभी वो कहता है जी आपके लिए क्या बना दूँ? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, मैं डिनर करके आया हूँ। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ के गार्डन तक जाता है और वांग जी विंग के साथ बैठ जाता है वहीं पे। विंग कहता है मुझे अच्छा लगा, हमें एक हॉलीडे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना हस्बैंड? वांग जी कहता हूँ। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैप पे खुद ही बिठाता है पहली बार। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को लैप पे बिठा के विंग की कमर को पकड़ता है, विंग के फेस को पकड़ता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था मैं जिस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वो इतना ब्रेव होगा और वो मेरी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, इनफैक्ट मेरी लाइफ ही बन जाएगा पूरी की पूरी। विंग देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मुझे भी नहीं पता था जो काका सिर्फ 1 साल के लिए मेरे घर में रहने आए थे, मेरे दिल में हमेशा के लिए रह जाएंगे। वांग जी विंग की बात सुनता है, स्माइल करता है, विंग के चीक्स को टच करता है प्यार से। वांग जी विंग को हक कर लेता है वैसे। विंग भी वांग जी को विंग कहता है आई लव यू सो मच। अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए और मुझे हमेशा के लिए मिल गए। मैं आपको और आप मुझे हमेशा के लिए मिल गए हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करने में। मुझे जो सुकून मिलेगा शायद ही कभी किसी से मिलेगा। मुझे तुम कंप्लीट कर रहे हो विंग। आज तक कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं कंप्लीट हूँ, लेकिन अब फ़ील हो रहा है कि मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका हूँ और यहाँ की शांति में अपने दिल का शोर सुन पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की उस भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं मैं अपने दिल की बातें सुन ही नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। विंग सुन रहा था। वांग जी विंग को वैसे कैरी करता है और कहता है अब मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। अब हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। वांग जी विंग को रूम में लेके आ रहा था और उसे देख रहा था एकटक। विंग भी वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग अब हर स्टेप को क्लियर कर चुके थे और वो नेक्स्ट स्टेप तक आगे जा रहे थे अपने रिलेशनशिप में। वांग जी विंग को रूम में ले आता है और पैर से डोर को ओपन करके बंद कर देता है पैर से ही। वांग जी विंग को ला के बेड पे रख देता है और वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग धीरे से वांग जी के नेक में हाथ डालता है और वांग जी को अपने ऊपर गिराता है और यहाँ से उनका लवी डवी टाइम स्टार्ट होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था हेडबोर्ड से टेक लगा के और वांग जी के दोनों लेग के बीच में विंग बैठा था और वो वांग जी की चेस्ट से टेक लगाया था। दोनों ही ब्लैंकेट में कवर थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। विंग वांग जी के आगे बैठा हुआ था और वो चुपचाप आंखें बंद करके वांग जी के हाथों पे टेक लगाया था, मतलब कि शोल्डर पे। वांग जी विंग की नेक पे एक किस करता है और वो बैठा हुआ था विंग को हक करके और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अब कहीं भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। विंग कहता है मुझे कभी नहीं जाना आपसे दूर, आप तो मेरी लाइफ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड, आई लव यू सो मच। वांग जी कहता आई लव यू टू। मैं तुम्हारे साथ अब बहुत खुश हूँ और जो भी तुमने किया वो बहुत अच्छा किया। मैं बेवकूफ़ था जो अपने ट्रू लव को पहचान नहीं पाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच माय लवली हस्बैंड।
और विंग इस बात पे स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप गाइस आपको पसंद आया हो। एंड लास्ट में मुझे कुछ कहना है, ये मेरा न्यू चैनल है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे पता भी है क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बना रहूँ, हालांकि मेरी अभी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन आई होप अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो पूरी तरीके से शायद ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शॉर्ट एंड सिंपल बात करूँगा कि इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपके। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँ, बना रहूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शायद आप सभी अभी के लिए ये सब चीज़ें नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो भी जैसा चल रहा है उस पर सपोर्ट करिएगा मुझे, ओके। एंड प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। एंड नेक्स्ट स्टोरी मैं तभी लाऊंगा जब देखूंगा कि हाँ आप मेरे साथ हो। 1K करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे सुनना चाहते हो। तो प्लीज़ इतना कर दो, आप सभी देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, प्लीज़ मुझे ज़रूरत है, ओके, आप सभी की। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड उसके बाद ही मैं न्यू स्टोरी लाऊंगा। अपने आप को मैं फिर से उठा रहा हूँ, तो उसमें आप सभी की हेल्प चाहिए। एंड मिलता हूँ न्यू स्टोरी में, बाय गाइस। एंड इसका लास्ट हॉट पार्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ओल्ड स्टोरी मैं डाल दूँगा धीरे धीरे करके, डोंट वरी, ठीक है। जिनको भी चाहिए थी तो थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ ठीक होने तक मैं सारी स्टोरीज़ को फिर से आप तक लेके आऊँगा। एंड कुछ ने कहा था कि मैं उसे न्यू तरीके से क्रिएट करके दोबारा से लाऊं, तो मैं लाऊंगा। मुझे बस कुछ टाइम की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।